हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमिया स्टडी पॉइंट में। आज हम रीजनिंग की 4th क्लास लेकर के आए हैं उन स्टूडेंट के लिए जो आने वाला स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है 18, 19 और 20 जनवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन स्टूडेंट के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो प्रीवियस स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सॉल्व कराना सिखाते हैं। और हर एक क्वेश्चन और हर एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जितना क्वेश्चन और जितना नंबर नर्सिंग वाले पोर्शन के लिए मिलता है, उतना ही रीजनिंग और मैथ जीके वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी इक्वल ही मार्क्स होते हैं। तो आपके लिए एक एक नंबर और एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जिससे आप जो भी आगामी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दें वहाँ पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन गलत ना हो। आज की क्लास में हम बात करेंगे गणितीय संक्रियाएं। चैप्टर का नाम है, जिसमें कुछ साइन दिए गए होते हैं और उनको एक दूसरे में चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपको ये मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं -91, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है 191 और ऑप्शन डी है -191। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक जो नियम होता है वो पता होना चाहिए। नियम की अगर बात करें, जो रूल होता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो होता है भागु जोग। ये ट्रिक होती है एक। भागु जोग का मतलब होता है कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन दी गई है तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें भाग करनी है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ना और सबसे अंत में आता है घटाना। और अगर हम इस नियम से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं अपने, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भाग का अर्थ माइनस है। साइड में मैं लिख लेता हूं इसको, जिससे आपको समझाने में आसानी हो। अगर एक बार आप अच्छे से इसको समझ गए तो आने वाले जितने भी एग्जाम है फिर उसमें गलत करके नहीं आएंगे। नहीं तो होता क्या है, स्टूडेंट इसको सीधे सीधे सोल्व कर देंगे। पहले तो इनको 7 और 7 जोड़ लेंगे, 14 कर लेंगे, फिर 49 में से घटा देंगे। जबकि उस तरह से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो नियम है, नियम के हिसाब से ही हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले भाग करनी है, फिर उसके बाद गुणा करनी है, फिर जोड़ना है और अंत में घटाना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, भाग का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है भाग। तो यहाँ पे माइनस का अर्थ हो गया भाग। अब हम इस इक्वेशन को, इस व्यंजक को लिख लेते हैं। 49 माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है भाग। तो यहाँ भाग का ये हमारे जो चिन्ह है ये चेंज हो जाएंगे। जो क्वेश्चन में दिया है हम उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कर लेंगे। जैसे माइनस का अर्थ भाग दिया है तो यहाँ माइनस था तो हम यहाँ भाग लिख लेंगे। उसके बाद 7 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर प्लस, तो प्लस के स्थान पे क्या है, प्लस के स्थान पे है गुणा। क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लस को गुणा लिखा जाता है, तो प्लस को यहाँ पे हम गुणा लिख देंगे 7। और गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ दिया गया है प्लस, तो गुणा के स्थान पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद 49। भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ दिया गया है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं और सोल्व हमें वैसे ही करना है जैसे हमने आपको
बताया है कि सबसे पहले आपको भाग करनी है, उसके बाद गुणा करनी है, फिर जोड़ना है और अंत में घटाना है। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार हो जाएगा, 7 सत्ते 49। उसके बाद क्या है, गुणा करनी है। तो गुणा जब 7 की 7 में हम गुणा करेंगे तो ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जोड़ना है। तो 49 में जब हम 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 माइनस 7, क्योंकि घटाना हमें सबसे अंत में है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप जो रीजनिंग का या मैथ का रूल होता है सिंपलीफिकेशन का, साधारण जिसको बोलते हैं सरलीकरण, अगर उस हिसाब से आप क्वेश्चन को नहीं सोल्व करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले भाग करनी है, उसके बाद गुणा करनी है, फिर जोड़ना है और फिर घटाना है। तो 98 से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 91 बचेगा। ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक बार आपको समझ में आ गए तो फिर अगले एग्जाम में आप उनको गलत नहीं करके आएंगे। 91 हमारा कौन से ऑप्शन में था, और ये 91 हमारा प्लस का है, माइनस का नहीं है, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्योंकि जो नर्सिंग वाला पार्ट होता है ना, तो वो ऐसा होता है जिसको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। आप उसमें समय ज़्यादा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता। उससे अच्छा है आप जो नर्सिंग वाले क्वेश्चन हैं उनको जल्दी से कर लें। जल्दी से करने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये हमारा सही है तो उसको तुरंत हम जो अब तो CBT होने लगे हैं एग्ज़ाम। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होते थे तो कुछ बच्चे OMR शीट बाद में भरते थे, जो कि कई बार वो भरने से उनकी रह जाती थी, टाइम ओवर हो जाता था। जबकि अब तो ऐसा भी नहीं है, CBT एग्ज़ाम होता है और CBT में जैसे ही आपका आंसर होता है तो सेव प्लस नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपका आंसर वही लॉक हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चाहे तो आप वीडियो को रोक के इसको खुद से सोल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर राइट आएगा या नहीं आएगा, आपको सोल्व करना आ गया है या नहीं आया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस है तो 7 माइनस 2 गुणा 14 भाग 96 प्लस 12 का मान क्या होगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले इनको हम जो भी आपकी रफ शीट होगी उसमें आप इन साइन को लिख लें कि किसको कैसे चेंज किया गया है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और आपकी जो गलत करने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। जैसे प्लस का कहा गया है कि भाग हो जाएगा, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है। तो जो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपको भाग रखना है, जहाँ माइनस है वहाँ आप गुणा रख देंगे, जहाँ गुणा है वहाँ आप प्लस रख देंगे और जहाँ भाग है वहाँ आप माइनस रख देंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है 7 माइनस 2, तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा आज हो जाएगा 2, फिर गुणा, तो गुणा के स्थान पे आ जाएगा प्लस 14, भाग का अर्थ दिया है माइनस, तो भाग की जगह माइनस कर देंगे 96, और प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा। ये आपकी व्यंजक तैयार हो गया है सॉल्व होने के लिए। नियम यहाँ पे भी वही लगेगा कि पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ना और फिर घटाना। 12 से अगर 96 को भाग करते हैं तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96,
96 होते हैं क्या? माइंड से निकल रहा है। 12 अट्ठे 96। उसके बाद भाग हो गई। भाग के बाद क्या करना है, हमें गुणा करनी है। तो 2 सत्ते 14, तो 14 प्लस 14 माइनस 8, ये तो कट गया, तो ये हमारा 8 बचा यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, भाग हो गई, गुणा होगी, और उसके बाद आता है जोड़ना। तो 14 और 14 28 हो जाएंगे। 28 माइनस 8 बराबर 20। तो 20 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में 20 आपका दिया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है 8, ऑप्शन बी है -8, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 20। तो यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल एक बार आप अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चन को कैसे करना है, और आने वाले जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं आप गलत करके नहीं आएंगे। अगर आपने एक बार अच्छे से करना समझ लिया तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्मली जो मैथ रीजनिंग वगैरह होती है उन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। नर्सिंग तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए जो लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी करके आते हैं सही, उनकी संभावनाएं सिलेक्शन की ज़्यादा होती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। यदि भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग है, तो 49 गुणा 7 माइनस 3 भाग 9 प्लस 4 का मान क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नियम वही लगना है, पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ना है और अंत में घटाना है। और इस सीक्वेंस को अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो हमारा आंसर भी गलत हो जाता है। तो सबसे पहले भाग करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ें और फिर घटाएं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 49 गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग लिख देंगे यहां गुणा की जगह। 7 माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुणा दिया गया है, तो यहां गुणा हो जाएगा। 3 भाग का अर्थ दिया गया है, भाग का अर्थ प्लस है, तो यहां पे प्लस लिख देंगे। 9 और प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहां -4 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारी सही समीकरण तैयार हो गई है, सही इक्वेशन तैयार हो गई है। अब इसको सॉल्व करना है। 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार जाएगा। 7 गुणा 3 प्लस 9, 7 गुणा 3 प्लस 9 माइनस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद भाग के बाद क्या करना होता है, भाग के बाद हमें गुणा करनी होती है, तो गुणा कर देंगे। 7 या 21 प्लस 9 माइनस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। भाग हो गई, गुणा हो गई, और गुणा के बाद क्या होता है, तो गुणा के बाद होता है जोड़ना। तो 21 और 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, -4 बराबर क्वेश्चन मार्क। और 30 में से जब 4 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। यही हमारा आंसर होगा, और 26 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 35 है, ऑप्शन बी 39 है, ऑप्शन सी 26 है और ऑप्शन डी 31 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 26। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट केवल इस वजह से क्वेश्चन इस तरह के छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनको करने नहीं आते हैं। एक बार आप इन क्वेश्चन को करना सीख जाएं, उसके बाद आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस है, तो 16 भाग 8 गुणा 4 माइनस 2 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान है,
जैसे आपको बताया है वैसे ही आपको करना है कि पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ना है और फिर घटाना है। और जिस तरह से क्वेश्चन में चिन्ह हमें चेंज करने के लिए बोला गया है वैसे ही चेंज कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, एक बार आप इनको अच्छे से करने सीख जाएं, आपके लिए आसानी होगी। जितने भी आने वाले स्टाफ नर्स के एग्जाम हैं उसमें आप इस तरह के क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। 16 भाग का अर्थ क्या दिया गया है? भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। 8 गुणा का अर्थ दिया गया है, गुणा का अर्थ भाग है तो भाग लिख देंगे, भाग 4। माइनस का अर्थ प्लस है तो माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा 2। और प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा आ जाएगा प्लस की जगह, गुणा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले हमें भाग करनी है, तो 4 से जब 8 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 प्लस 2 गुणा 1। उसके बाद भाग करने के बाद फिर गुणा करना होता है, तो जब हम 1 की 2 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, सॉरी जब 1 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही का ना 2, 2 ही रहेगा। 16 माइनस 2, अब गुणा यहाँ कर देंगे, प्लस 1 दूनी 2 तो 2 लिख देंगे। उसके बाद गुणा करने के बाद फिर जोड़ना, 16 माइनस 2, और यहाँ पे आप इनको काट भी सकते हैं। अगर ये प्लस माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 2 हैं तो ये आपस में कट भी जाते हैं। और अगर काटना ना चाहे तो एक दूसरा तरीका ये होता है, 16 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस प्लस वाले ही जुड़ेंगे, 16 और 2 18 हो जाएगा, माइनस 2, यहाँ पे आंसर आपका 16 आ जाएगा। और प्लस वाले से माइनस वाले काट देंगे तब भी आपका आंसर 16 होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऑप्शन लिखने से भूल गया था, ऑप्शन में लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं लिख पाया था, ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए था 22, ऑप्शन बी था 27, ऑप्शन सी था 16 और ऑप्शन डी था 13। ये 4 ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के। तो दोस्तों आपको केवल याद इतना रखना है कि हमें जो नियम होता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको याद रखना है कि सबसे पहले भाग करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ना है और अंत में घटाना है। तो यहाँ पे 16 ऑप्शन हमारा दिया गया है, सॉरी 16 आंसर दिया गया है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अधिक अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको लगता है कि और कराने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं कुछ और क्वेश्चन इस तरह के अगली क्लास में आपको करा दूंगा सॉल्व। और नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ कि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं या तो वो सॉल्व करा दूँ रीजनिंग की क्लास में, या फिर एक दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मुझे अभी पेपर खोल के देखना होगा, मेरे माइंड से निकल रहा है, तो मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और अपकमिंग स्टाफ नर्स एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एग्ज़ाम का सबको पता ही है, एग्ज़ाम जो डेट है वो 18, 19 और 20 जनवरी है। तो सभी स्टूडेंट अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें क्योंकि कंपटीशन का लेवल काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है, काफ़ी मेरिट अब हाई रहने लगी है। तो इसलिए ये 20 क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको अपना स्कोर बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपका स्कोर अगर आप स्कोर रिटन एग्जाम में अच्छा करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो आज की वीडियो को हम और क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास बना दूंगा इस तरह के क्वेश्चन की। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।